Students, today we will do exercise 3.5, question number 4. Question number 4. Question number 4. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. हमें क्वेश्चन नंबर 4 में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट है इसका. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस. ठीक है, कुछ उसका रहने का जो है हॉस्टल में रहने का फिक्स चार्ज है और बाकी जो है कितने दिन वो हॉस्टल में रह रहे हैं फूड का वो चार्जेस हैं. व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. कोई स्टूडेंट ए है जो 20 डेज तक फूड लेता है. शी हैज़ टू पे ₹1000 और वो 1000 रुपीज़ पे करता है. यानी उसमें फिक्स चार्ज भी है और चार्ज ऑफ फूड भी है. वो सारा टोटल आ गया आपका 1000. ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट है बी जो 26 डे तक फूड लेता है और पे करता है 1180. तो हम इसके फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड. फिक्स चार्ज हमें निकालना है और फूड पर डे का चार्जेस हमें निकालने हैं. तो हम जो भी हमें निकालना है उसे हम लेट ले लेंगे. लेट द फिक्स चार्ज ऑफ बी एक्स एंड द चार्ज ऑफ फूड पर डे बी वाई. ठीक है. अब फॉर फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट ए के लिए एक्स तो फिर फिक्स चार्ज हो गया हमारा और फूड लिया उसने 20 डेज तक. तो 20 डेज एक दिन का फूड का है वाई रुपीज़ तो 20 डेज का हो जाएगा 20 वाई. तो टोटल उसका खर्चा हो गया 1000 रुपीज़. तो एक्स फिक्स चार्ज प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 100. ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टूडेंट ए का. अब फॉर स्टूडेंट बी के लिए है फिक्स चार्ज एक्स ही रहेगा और उसने 26 डेज तक फूड लिया तो एक दिन का है वाई फूड का चार्जेस. तो 26 डे का होगा 26 इंटू वाई. टोटल हो जाएगा एक्स प्लस 26 वाई दैट इज़ 1180. अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है. अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इजीली कि एक्स दोनों में है तो एलिमिनेशन मेथड इजी रहेगा. तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई एलिमिनेशन मेथड. तो हमने एलिमिनेशन मेथड से 1 इक्वेशन को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो x से x कैंसिल हो गया. 26 में से हमने 20 वाई को माइनस किया तो 6 वाई दैट इज़ 180 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 30. अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. हमने y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करा. हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 400. तो फिक्स चार्ज हमारे पास आ गया 400 और चार्ज फूड का पर डे के हिसाब से ₹30. तो x इज इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 30. सेकेंड क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. दो कंडीशन है इसमें. पहली कंडीशन है कि कोई भी सब्ट्रैक्शन है अगर उसके न्यूमरेटर में हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 1/3. दूसरी कंडीशन है अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर देते हैं तब हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 1/4. तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन को ले लेंगे. लेट द फ्रैक्शन बी x upon y. Let the fraction be x upon y. First condition है 1 is subtracted from numerator. It becomes 1/3. अब हमारी फ्रैक्शन है x upon 1 x upon y. तो न्यूमरेटर में से हमें 1 माइनस करना है. तो x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 1/3. फ्रैक्शन आ गई 1/3. अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. 3x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई. इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये फर्स्ट कंडीशन हो गई और फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड कंडीशन है कि जब हम उसके डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर देंगे तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो 1/4 हो जाती है. ठीक है, 1/4 हो जाती है. अब हमने फ्रैक्शन है हमारी x अपॉन वाई. इसके डिनोमिनेटर में हमने y 8 प्लस कर दिया तो फ्रैक्शन हो गई 1/4. फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दोनों में y है, एलिमिनेट हो जाएगा. तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे इजी.
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आ गया। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास y आ जाएगा 12। ठीक है, तो x हो गया 5, न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर इज 12, देन फ्रैक्शन इज 5/12। क्वेश्चन नंबर 3, Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। ठीक है, यश है, उसने किसी भी टेस्ट में जो है 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, जिसमें उसको 3 मार्क्स तो राइट आंसर के लिए मिले हैं और रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स लूज हुआ है। ठीक है, had 4 marks been awarded, और सेकंड कंडीशन है इसकी, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect। सेकंड कंडीशन में है कि जो करेक्ट आंसर है उसके लिए 4 मार्क्स अवार्ड हुआ है और जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए -2 डिडक्ट हुए हैं। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसको टोटल 50 मार्क्स मिले हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो अब इसके लिए हम ले लेंगे कि जो करेक्ट आंसर है, आंसर के करेक्ट आंसर हैं वो x क्वेश्चन के हैं। ठीक है, और जो इनकरेक्ट है वो y, ठीक है, आंसर y है। अब टोटल कितने हो जाएंगे क्वेश्चंस, x प्लस y, क्योंकि x तो हमारे हो गए करेक्ट वाले और y हो गए हमारे इनकरेक्ट वाले। ठीक, तो टोटल जो क्वेश्चंस हो गए इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों मिला के हमारे पास हो गए x प्लस वाई। लेट द करेक्ट आंसर बी x एंड इनकरेक्ट आंसर बी y, देन टोटल क्वेश्चन x प्लस वाई। नाउ फर्स्ट कंडीशन में है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स लिए, तो x आंसर राइट है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 3x हो गए। ठीक है, 1 क्वेश्चन पे 3 मिला है तो x क्वेश्चन पे मिलेंगे 3x, तो 3x हो गया। 1 डिडक्ट हुआ रॉन्ग क्वेश्चन पे, तो 1 जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन है हमारा y पे जो है 1 माइनस होगा मार्क्स, तो y क्वेश्चन हैं तो y इंटू 1 y हो गया, तो टोटल मार्क्स आ गए हमारे 40, तो 3x माइनस 40 डिडक्ट हुआ है इसलिए हमारा माइनस हुआ है। ठीक है, तो 3x तो ये करेक्ट वाले हो गए क्वेश्चन और इसमें से ये हमारा इनकरेक्ट वाला मार्क्स हो गया। तो जब हम करेक्ट में से इनकरेक्ट को टोटल मार्क्स जो आएंगे वो करेक्ट में से इनकरेक्ट को माइनस करके हमारे पास आएंगे, तो ये हो गए 40। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में है कि 4 मार्क्स मिले हैं हमें करेक्ट आंसर के लिए, तो 4 इंटू एक्स हो गया और इनकरेक्ट के लिए हमें 2 डिडक्ट हुए हैं तो 2y हो जाएगा, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से हमें दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 हमारी ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसमें भी हम दोनों इक्वेशंस में देख रहे हैं y के कोफिशिएंट सेम है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 15। इसी तरह से हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो टोटल क्वेश्चन हमारे करेक्ट क्वेश्चन तो हो गए हमारे 15 और जो इनकरेक्ट आंसर हैं वो हमारे हो गए 5, तो टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे x प्लस वाई दैट इज 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेसेस हैं A और B जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं हाईवे पे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक कार A से चल रही है और दूसरी कार B से चल रही है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, और जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं एट डिफरेंट स्पीड, और दोनों की स्पीड जो है वो डिफरेंट है, तो दोनों 5 घंटे में मिल जाती हैं। दे मीट इन 5 आवर्स, और दोनों की दोनों क्या जब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और एक दोनों की स्पीड अलग अलग हैं तो दोनों 5 आवर्स में मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स, और जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, टूवर्ड्स मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों, तो वो 1 घंटे के अंदर दोनों मिल जाती हैं। वट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, हमें दोनों कार की स्पीड निकालनी है, तो हम इसके लिए यही निकालेंगे। सबसे पहले फास्टर कार A ले लेंगे, A की स्पीड x ले लेंगे और दूसरी सेकंड जो कार है उसकी B, उसकी स्पीड ले लेंगे y। ठीक है, अब A और B हमारे पास ये दो हैं, 2 कार हो गई हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हाईवे पे 100 किलोमीटर है। अब जब ये दोनों एक ही साइड में जा रही हैं, ठीक है, तो क्या होता है जब एक ही साइड में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है इनकी माइनस हो जाती है।
ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाती है। तो बड़े जो फास्टर कार है उसमें से जो स्लोअर कार है उसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं तो वो रिलेटिव स्पीड आ जाती है। और जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस दिया हुआ है हमें और टाइम जो है एक ही टाइम पे जाती हैं दोनों, तो दोनों का टाइम अलग अलग है, एक 5 घंटे में मिलती है, दूसरी 1 घंटे में मिलती है। तो हम और डिस्टेंस हमारे पास आई, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। इससे हम निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस पहली कंडीशन में निकाल लेंगे जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो डिस्टेंस तो वही है हमारे पास 100 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगी उसकी x माइनस वाई। ठीक है, अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड जो है x माइनस वाई हो जाएगी। और टाइम जो है 5 आवर्स में वो हमें मिल रही है। तो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इससे स्पीड डिस्टेंस है 100, स्पीड x माइनस वाई और टाइम हमारा 5 है। सॉल्व कर लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो 1 आवर में ये मिल जाती है। और यहाँ पे इनको 5 आवर लग रहे हैं मिलने में, तो यहाँ पे ये 1 आवर में मिल जाती है 1। तो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई और टाइम हो गया इसका 1 आवर। डिस्टेंस हमारा वही है 100। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से हम निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों इक्वेशन आ गई x माइनस 20, x प्लस वाई 100। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है। अब यहाँ y माइनस का है, इधर y प्लस का है, दोनों हम देख ही रहे हैं। तो सिंपल ये एडिशन करने पर एलिमिनेट हो जाएगा y। तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 60 एंड फिर x की वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 40। तो इसमें फास्टर कार की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर और अदर कार की आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। Now fifth question, the area of a rectangle gets reduced by 9 square unit. रेक्टेंगल का एरिया है वो रिड्यूस होता है 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। उसकी जब लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर देते हैं और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट और ब्रेथ को हम 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो लेंथ ले लेंगे हम, लेंथ भी x एंड वाई ब्रेथ भी y यूनिट्स। ठीक है, लेंथ को x यूनिट मान लेंगे और ब्रेथ को हम y यूनिट मान लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है ले लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हमारा आ जाएगा लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y, देन एरिया हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन है कि लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो लेंथ को हमने रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट, तो न्यू लेंथ आ गई हमारी x माइनस 5 और ब्रेथ जब इंक्रीज हो गई 3 यूनिट तो ब्रेथ हमारी आ गई y प्लस 3। अब एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ और एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट लेस हो गया। तो एरिया पहले एक्स वाई था, इसमें से 9 यूनिट लेस हो गया तो एक्स वाई माइनस 9 आ जाएगा और लेंथ हमारी एक्स माइनस 5 आ गई, ब्रेथ हमारी वाई प्लस 3। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के पास हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब सेकेंड कंडीशन है लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, लेंथ जो है 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ जो है वो 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है। तो लेंथ हमारी x प्लस 3 आ जाएगी और ब्रेथ y प्लस 2 और एरिया जो है वो 67 यूनिट्स इंक्रीज हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, न्यू लेंथ x प्लस 3, न्यू ब्रेथ y प्लस 2 और एरिया हमारा एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई हमारा पहले था, अब इंक्रीज हो गया एक्स वाई प्लस 67 आ गया। ऐसे इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। फर्स्ट इक्वेशन आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन आई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको किया है। फॉर्मूला हमारा x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। a1b1 c1 a2b2 c1 हमारे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब ये हमने इसमें से वैल्यू पुट कर लेंगे सबकी फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास आ गया x अपॉन 223 इज इक्वल टू वाई अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। सॉल्व कर लेंगे इसको कांस्टेंट टर्म के साथ लेके।
एक्स की वैल्यू आ गई 17 और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, तो हमारी लेंथ हो गई 17 यूनिट और ब्रेथ हो गई हमारी 19 यूनिट।